फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं जायसी रचित पद्मावत में आए सिंघलगढ़ वर्णन खंड का। नितिगढ़ बाँझ चले शशि सूरू, नाही न बाजी होई रथ चूरू। पौरी नवो वज्र कई साजी, सहस सहस तह बैठे पाजी। फिरही पाँच कोटवार सो बंवरी, कांपे पाए चपत वे पौरी। पौरही पौरी सिंह गढ़ी काढ़े, डर पही राय देखी तन ठाढ़े। बहु बनान वे नाहर गढ़े, जनु गाजई चाहई सिर चढ़े। टारही पूछ पसारही जीहा, कुंजर डरही की गुंजरी लिहा। कनक सिला गढ़ी सीढ़ी चढ़ाई, जगमगही गढ़ ऊपर ताई। नवो खंड नव पौरी, ओ तह वज्र के वार। चारी बसेरे सो चढ़े, सतसो चढ़े जो पार। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। बाँची यानी बचाकर, पाजी यानी सेना, पांच कोटवार अर्थात कोटपाल, गुंजरी यानी गरज कर, चारी बसेरे सूफी मत की चार अवस्थाएं, साधना के चार पड़ाव, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। पाजी का अर्थ सैनिक। कवि जायसी कह रहे हैं, नितिगढ़ बाँची चले शशि सूरू, नाही न बाजी होई रथ चूरू। अर्थात चंद्रमा और सूर्य नित्य प्रति गढ़ से बचकर चलते हैं। गढ़ अर्थात सिंघलगढ़ को बचाकर ही वे चलते हैं, नहीं तो टकराकर उनका रथ चूर चूर हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। पौरी नवो वज्र कई साजी, सहस सहस तह बैठे पाजी। जो 9 द्वार हैं वे बहुत प्रकार से सजे हुए हैं। कई साजी अर्थात कई प्रकार से सुसज्जित है। सहस सहस तह बैठे पाजी, वहाँ पर 1 सहस्त्र सेना बैठी हुई है, सैनिक बैठे हुए हैं। फिरही 5 कोटवार सो बौरी, कांपे पाई चवत पे पौरी। वहाँ पर 5 कोटपाल चक्कर लगाते रहते हैं। उन पौरियों पर पैर पड़ते ही कांपने लगते हैं। अर्थात द्वार पर पैर रखते ही कांपने लगते हैं। पौरही पौरही सिंह गढ़ी काढ़े, डर पही राय देखी तन ठाढ़े। हर पौरी पर सिंहों के चित्र बने हुए हैं, कड़े हुए हैं। डर पही राय देखी तन ठाढ़े, वो इस प्रकार बने हुए हैं कि साक्षात जीवित शेर की भांति दिखाई देते हैं। उन्हें देख करके राय अर्थात राजा भी डर जाते हैं। बहु बनाए वे नाहर गढ़े, जनु गाजही चाहही सिर चढ़। वे सिंह
बहुत ही अनोखे ढंग से बनाए गए हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है मानो गाजही चाहही सिर चढ़े, वे गरज कर सिर पर चढ़ना चाहते हों, अर्थात वे आक्रमण करना चाहते हों। टारही पूंछ पसारही जीहा, वे पूंछ को हिलाते हैं और अपनी जीवा को फैलाते हैं। पसारही पसारना, फैलाना। कुंजर डरही की कुंजरे लिहा, उन्हें देखकर हाथी भी डरते हैं कि गुंजरी अर्थात गरज कर पकड़ने लें, अर्थात उनको देख करके हाथी भी भयभीत हो जाते हैं कि गरज कर उन्हें न पकड़ ले। कनक सिला गढ़ी सीढ़ी लाई, जगमगही गढ़ ऊपर ताई, उसकी सीढ़ियाँ सोने की शिलाओं को गढ़ करके बनाई गई है। गढ़ की सीढ़ियाँ सोने से निर्मित हैं। जगमगही गढ़ ऊपर ताही, और वो सिंघलगढ़ ऊपर तक उनसे जगमगा रहा है, अर्थात वे स्वर्ण शिलाएं किले के ऊपर तक जगमगा रही हैं। नवो खंड नव पौरियो तह वज्र केवाड़, चारि बसेरे सो चढ़े सत सो चढ़े जो पा। आगे जायसी कह रहे हैं कि 9 खंडों पर 9 ड्योढ़ियाँ हैं, पौरी ड्योढ़ियाँ, और वहाँ पर वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, वज्र के समान किवाड़ लगे हुए हैं। चारि बसेरे सो चढ़े सत सो चढ़े जो पार, अर्थात ये 9 खंड जो 9 खंडों पर 9 पौड़ियाँ हैं और वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, वज्र के समान कठोर उन पे द्वार हैं। चारि बसेरे सो चढ़े सत सो चढ़े जो पार, ऊपर 4 पड़ाव डालकर ही चढ़ना चाहिए। चारि बसेरे सो चढ़े अर्थात 4 पड़ाव डालकर उन पे चढ़ना चाहिए। जो सत्य पर आरूढ़ होकर, सत्सो चढ़े, सत्य पर आरूढ़ होकर जो चढ़ता है वही इनके पार पहुंच सकता है। कहने का आशय ये है कि इन 9 खंडों और 4 ठिकानों में सत्य के बल पर ही चढ़ा जा सकता है। अब इस पद में जायसी ने हठयोग सिद्धांत के साथ रूपक बांध करके सिंघलगढ़ का वर्णन किया है। हठयोग के अनुसार पिंड में ही ब्रह्मांड की कल्पना करके साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ब्रह्मरंध्र तक जाता है। जायसी ने षट चक्र के स्थान पर 9 द्वार को सीढ़ी आदि कहकर अपनी बात कहनी चाहिए। हठयोग के साथ उन्होंने सूफी मत के सिद्धांतों को भी मिला दिया। 4 बसेरे उनकी सूफी मत की 4 अवस्थाएं हैं। सूफी मत के अनुसार साधना के ये 4 पड़ाव हैं और इन अवस्थाओं को पार करके ही
व्यक्ति ब्रह्मानंद तक पहुँच पाता है।